मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा था। वो भागकर एक छत पर आ जाता है जहाँ पर उसे एक राख का निशान मिलता है और वहाँ पर इसे एक रिमोट मिल जाता है। वो ऑफिसर से बोलता है कि मुझे ऑफिसर हेलोरिन से बात करनी है। तभी यहाँ पर हम ऑफिसर हेलोरिन को देखते हैं। यहाँ पर इस आदमी का नाम एडगर होता है। एडगर ऑफिसर से बोलता है कि अगर मैंने इस रिमोट को दबाया तो ये गेम ऑन हो जाएगा। ये गेम ज़िंदगी और मौत का है। जिस पर ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सारी बातें तुमसे कौन बुलवा रहा है। एडगर उसकी बात नहीं सुनता और दोस्तों यहाँ पर वो रिमोट दबा देता है, जिसके बाद सभी ऑफिसर इस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एडगर वहाँ ही गिर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही एडगर उस रिमोट को दबाता है तो किसी दूसरी जगह पर 1 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और हम 5 लोगों को देखते हैं जिनके सर पर पबजी वाला हेलमेट होता है। ये सभी को समझ नहीं आता कि इनके साथ ये क्यों हो रहा है और उनको क्यों यहाँ पर बांधा गया है। और दोस्तों तभी स्पीकर में से एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ जिक्सा की होती है। लेकिन जिक्सा तो 10 साल पहले मर चुका है। वेल दोस्तों इसके बारे में हमें मूवी के आगे पता चलेगा। जिक्सा बोलता है कि तुम सबको आज़ादी मिल सकती है अगर तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। और वो बुरी आदतें हैं ज़िम्मेदारी ना लेना, झूठ बोलना, जिसकी वजह से कई ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। अपने गुनाह कबूल करो, सच तुम्हें आज़ाद कर देगा। जिक्सा बोलता है कि अगर तुमने मेरे रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो मारे जाओगे। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ जिसके लिए तुम्हें पहले अपना खून देना होगा। इसके बाद ये ग्रीन लाइट तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देंगी। जिक्सा बोलता है कि अगर तुमने अपने अंदर की बुराइयों से छुटकारा पा लिया तो ये जंजीरें कम होने लगेंगी। मेरी बात मानो, मुझे खून दो या फिर इसका अंजाम भुगतो। अब इसके बाद ये जंजीरें उनको खींचना शुरू कर देती हैं और यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं वो भी घूमना शुरू कर देते हैं। ये सभी इस ब्लेड की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं कि तभी एक लड़की को जिक्सा की बात याद आती है कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए। वो अपना हाथ इस ब्लेड पर लगाती है, जिसके बाद उसका हाथ कटते ही उसका पबजी हेलमेट खुल जाता है और इसके बाद सब अपना अपना हाथ लगाकर एक एक करके आज़ाद हो जाते हैं। इसके बाद इनके सामने एक डोर ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक ऐसा बंदा होता है जो बेहोशी की हालत में होता है। जब तक वो होश में आता तब तक वो ब्लेड उसकी जान ले चुका था। तो ये चारों लोग एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। ये सब लोग अपना नाम बताना शुरू कर देते हैं, जिसमें लड़की का नाम एना और कार्ली होता है और लड़के का नाम मिच होता है। यहाँ पर एना बोलती है कि वो हम सब से सच सुनना चाहता है। उसने ये कहा था कि हमें झूठ बोलने की आदत छोड़नी होगी। दोस्तों इन लोगों ने ज़रूर कुछ गलत काम किए होंगे जिसकी वजह से ये यहाँ हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि एक लड़की जॉगिंग कर रही होती है। तभी इसको एक आदमी लटका हुआ नज़र आता है। ये वही आदमी होता है जो कि ब्लेड कट के मर चुका था। और उसके बाद जब डॉक्टर इसका हेलमेट निकालते हैं तो उसका आधा फेस कटा हुआ होता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है। इन लोगों को उनके गले पर जिक्सा का साइन मिलता है, जिस पर डॉक्टर बोलती है कि ये काम जिक्सा का हो सकता है, जो कि बिल्कुल इसी तरह का साइन बना हुआ है। यहाँ पर ऑफिसर बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, उसे मरे हुए तो 10 साल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर हॉलोरीन के साथ एक और ऑफिसर होता है जो कि इस केस पर काम कर रहा होता है, जिसका नाम कीट होता है। तो लोगन और कीट दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं। जिसके बाद लोगन उस आदमी के गले से एक पेन ड्राइव निकालता है जिस पर लिखा होता है कि अब वो 4 बचे हैं। इस पेन ड्राइव में जिक्सा की आवाज़ होती है। वो बोलता है कि ये गेम फिर से शुरू हो गई है। जब तक मासूम लोगों के साथ हुए जुर्म का इंसाफ नहीं होगा, मैं 4 को संभालता हूँ, तुम बाकियों को संभालो। अब हम दोस्तों 4 लोगों को देखते हैं जिनके पास एक डॉल आती है। ये जिक्सा की बहुत ही फेवरेट डॉल होती है और इस डॉल के गले में एक नोट होता है जिस पर लिखा होता है कॉन्फेस।
मतलब जो भी तुमने गलत काम किए हैं उसके बारे में सच बोलो। जंजीरें फिर से खींचना शुरू हो जाती हैं और सभी एक एक करके अपना गुनाह कबूल करते हैं। पहले मिच बोलता है कि मैंने एक बाइक किसी लड़के को बेची थी और थोड़ी देर में उस बाइक का हादसा हो गया, जिसके बाद उस लड़के की मौत हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इसके बाद ऐना बोलती है तुम्हारे बच्चे की मौत हो गई थी और उसमें मेरे हस्बैंड की गलती थी, जो कि गलती से मेरे बेटे के ऊपर सो गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बोलने पर भी उनकी ज़ंजीरें नहीं रुकती। मतलब ये सब लोग अभी भी कुछ छुपा रहे हैं। अमिच उस डॉल के हाथ में एक टेप देखता है, जिसके बाद वो उस टेप को उठाता है और जैसे ही वो उस टेप को उठाता है ये ज़ंजीरें निकल जाती हैं, वो सब आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी वो ज़ंजीरें छत से बंधी होती हैं, जिसे देखकर ऐना बोलती है ओ माय गॉड, वो हमें फांसी देने वाला है। जिसके बाद रायन मिच से बोलता है कि जल्दी से टेप को चलाओ, और ये बोलते ही उसके सामने 3 इंजेक्शन आकर गिरते हैं। ये लोग टेप चलाते हैं, जिसमें जिक्सा बोलता है कि बात उस शेख से होगी जो कि ना सिर्फ झूठा है बल्कि चोर भी है, पर्स छीनने वाला चोर। वो बताता है कि जब तुम सब बेहोश थे तो एक धोखेबाज को जहर का इंजेक्शन लगाया गया था। तुम्हारे सामने मौजूद सिरिंज में से एक जहर का एंटीडोट है और दूसरे में तेज़ाब है। सही इंजेक्शन लगाने और गलत चूज़ करने से तुम सारे मारे जाओगे। जिसके बाद ये सारे एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि वो चोर कौन हो सकता है जिसकी वजह से उस औरत की जान गई थी। ऐना बोलती है कि सब अपनी बॉडी पर निशान चेक करो, अगर इंजेक्शन लगा होगा तो निशान भी ज़रूर होगा। और यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि कैरली है। रायन उन तीनों इंजेक्शन को निकालता है और कार्ली से बोलता है सच बोलो जल्दी, जिस पर कैरली बोलती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। दोस्तों कैरली की वजह से इस लेडी की जान गई थी। वो जंजीरें फिर से खींचना शुरू हो जाती हैं और रायन तीनों सिरिंज कार्ली को लगा देता है, जिसके बाद उनकी जंजीरें खुल जाती हैं और हम देखते हैं कि कार्ली की आंख और कान से खून आना शुरू हो गया है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्ली ने मरने से पहले कहा था कि मेरी ज़िंदगी की कीमत $3.50 है, बस इतनी की तो मोहल्ले वाली आंटी चीनी ले जाती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मतलब इतने पैसे उसने उस लेडी से चोरी किए थे और यही नंबर वहाँ पर लगे हुए लॉक का कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरी तरफ ऑफिसर उस रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है कि वो आवाज़ जिक्सा से मैच करती है, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जिक्सा तो 10 साल पहले मर चुका था। लगता है मूवी की स्क्रिप्ट की इंस्पिरेशन इंडियन सीरियल से ली गई है। वो कैसे ज़िंदा हो सकता है। और इधर मिच इस दरवाज़े को खोल लेता है। ये सब लोग एक दूसरे रूम में जाते हैं। यहाँ पर ऐना बार बार बोल रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे बच्चे की जान गई थी, इसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। और ऐना इस रात की हकीकत बताती है कि अगर मेरा हस्बैंड उस रात सोया ना होता तो हमारे बच्चे का सांस नहीं घुटता और वो मेरी गलती नहीं थी। देखो बहन, गलती तो तुम्हारी है क्योंकि इस रात तुमने जल्दी क्यों किया था। जल्दी करके आदमी सोएगा और क्या करेगा। एक मिनट, सेक्स गंदा तो नहीं है? अब हम यहाँ पर 2 दरवाजे देखते हैं जिस पर लिखा होता है नो एग्ज़िट, लेकिन यहाँ पर रायन उसे खोलने जाने लगता है। आपको याद होगा कि जिक्सा ने क्या कहा था कि इस गेम का कोई भी रूल तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो फर्श टूट जाता है और उसका पैर वायर में फंस जाता है। एक वायर उसके पाँव को पकड़ लेती है और टाइट होने लगती है। ये एक तरह का ट्रैप होता है और तभी उन्हें वहाँ एक टेप भी मिल जाता है। पहले मिच इस टेप को एक लकड़ी से निकालने लगता है, लेकिन तभी वो लकड़ी टूट जाती है इस वायर की वजह से। जिसके बाद मिच बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ डालकर इस टेप को बाहर निकालता है। और जब ये लोग इस टेप को चलाते हैं तो इसमें से जिक्सा बोलता है और कहता है कि मैंने तुमको बोला था ना कि कोई भी रूल ना तोड़ना, और ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता सिवाय उन लड़कियों के लिए जो आमिर लियाकत से शादी करके कामयाब होना चाहती हैं। चुप रहने दो, चुप 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 रहने दो, चुप।
वो बोलता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुमने रूल तोड़ दिया कोई बात नहीं, तुम्हें इस सैंडल को खींचना होगा, मैं तुम लोगों को पूरी तरह से आज़ाद कर दूंगा। अब पूरी तरह से आज़ाद होने का मतलब तो आप समझते ही होंगे। रायन को अपने पैर की कुर्बानी देनी होगी। अगले सीन में डॉक्टर लोगन को कार्ली की लाश मिलती है जिस पर सेम नोट होता है और इस पर ये लिखा होता है कि अब सिर्फ 3 बचे हैं। अब ये लोग उसकी बॉडी को खोलना शुरू कर देते हैं जिसमें उन्हें एक पज़ल मिलता है। यहाँ पर एक अजीब सी बात होती है। यहाँ पर दोनों ऑफिसर को डॉक्टर लोगन और उनकी असिस्टेंट्स पर शक होने लगता है कि उनकी ऑफिसर का सोचना था कि डॉक्टर ही इन सारी चीज़ों के पीछे है। और जिसके बाद हम मैना और मिच को देखते हैं जो कि परेशान हो रहे थे कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलें। तभी यहाँ एक रूम का डोर ओपन होता है जिसके बाद ये उसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक लटका हुआ टेप मिलता है। उनके रूम का डोर बंद हो जाता है और जिक्सा की वीडियो चलनी शुरू हो जाती है। वो कहता है कि आज तक तुम सब लोगों से झूठ बोला है कि तुमने हमेशा छुपाया है कि तुम कितनी गलतियां करते आ रहे हो, कि तुम कितने घटिया इंसान हो। सिर्फ एक ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है और वो है रायन। वो कहता है कि अगर रायन ने तुम्हारे दफन होने से पहले लीवर खींच दिया तो तुम आज़ाद हो जाओगे। अब जिक्सा रैन से बोलता है कि उन्हें आज़ाद करने के लिए तुम्हें खुद को आज़ाद करना होगा। और ये बोलते ही इस रूम में अनाज गिरना शुरू हो जाता है। अनाज के साथ बहुत ही नुकीली चीज़ें भी गिरती हैं और इनमें से एक चाकू आकर मिच के कंधे पर लग जाता है जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। और ये सब चीज़ें देखकर अब ना चाहते हुए भी रायन को लीवर खींचना पड़ता है जिसके बाद उसके पैर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एना और मिच आज़ाद हो जाते हैं और इस सीन के बाद हम ऑफिसर को देखते हैं जो कि डॉक्टर की असिस्टेंट जिसका नाम एलिनूर। वो इससे पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि उनको इस पर शक होता है। जिसके बाद वो डॉक्टर लोगन को भी बताते हैं कि एलिनूर एक वेबसाइट पर बहुत ही रेगुलर जा रही है। ये वेबसाइट जिक्सा की होती है जिसमें उसको मारने के तरीके बताते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे अरे भाई, बंदे मारने के, वो भी ठीक है जो तुम सोच रहे हो। इस वजह से ऑफिसर को इनकी असिस्टेंट पर ज़्यादा शक होने लगता है, लेकिन यहाँ पर उनके पास कोई सबूत नहीं होता इसलिए वो इसे पकड़ नहीं सकते। यहाँ पर डॉक्टर लोगन और एलिनूर एक क्लब में मिलते हैं और वहाँ बात करते हैं कि वो ऑफिसर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एलिनूर डॉक्टर को एक पुराने घर में ले जाती है। अरे अरे लोंडो, क्या सोच रहे हो? आजकल तुम्हें पोर्न में स्टोरी चाहिए और मूवी में सेक्स। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। एक मिनट, सेक्स गंदा तो नहीं है। ये घर होता है जिक्सा का। यहाँ बहुत ही सारे ट्रैप्स रखे होते हैं जिसमें जिक्सा लोगों को मारा करता था। ये लोग आपस में करते थे। एक ऑफिसर इनकी छुपकर वीडियो बना लेता है जिसके बाद हम तीनों लोगों को देखते हैं जिसमें मिच को एक टेप मिलता है और इस टेप पर इसी का नाम लिखा होता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है। तो मिच जैसे ही उस टेप को ऑन करता है उसका पैर एक रस्सी में फंसता है, वो लटक जाता है। उस टेप में से आवाज़ आती है कि मिच, तुमने अपना पूरा सच नहीं बताया। तुमने एक बाइक बेची थी, इसके बदले में तुमने $600 लिए थे, लेकिन इस बाइक का ब्रेक ख़राब था। ये बात तुम जानते थे मगर फिर भी तुमने ये बाइक बेची जिसकी वजह से इस लड़के की जान चली गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई का बेटा था जिसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यहाँ पर जिक्सा बोलता है कि तुम्हारे सामने एक डिवाइस है जिसमें उस बाइक का मोटर लगा हुआ है जिसको तुमने बेचा था उस लड़के को। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी होगी तो उसका ब्रेक दबाना होगा। और ये बोलते ही वो मशीन ऑन हो जाती है और मिच इसमें जाने लगता है। यहाँ पर एना इसकी जान बचाने की कोशिश करती है। वो इस बाइक का टायर रोक देती है लेकिन साथ ही वो फिर से ऑन हो जाता है और देखते ही देखते मिच की पूरी बॉडी उसके अंदर चली जाती है और उसकी बॉडी कट जाती है। और यहाँ पर दूसरी साइड पर हम ऑफिसर को देखते हैं जिनको पता चलता है कि एडगर हॉस्पिटल से गायब हो गया है। उसे किसने गायब किया उन लोगों को पता नहीं होता। और इधर दूसरा ऑफिसर जिक्सा की लाश को निकलवा रहा होता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि जिक्सा अभी भी जिंदा है।
जैसे ही वो उसके कफन को खोलता है, इसमें जिक्सा की जगह एडगर की लाश होती है। मतलब किसी ने एडगर को मार कर उसे दफना दिया था। जिक्सा की कब्र में ये देखकर दोनों ही ऑफिसर अपनी पूरी टीम को लेकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एलिनूर लोगन को लेकर पहुंच गई थी। वहां पहुंचते ही उन्हें मिच की कटी हुई लाश मिलती है जिस पर लिखा होता है कि अब सिर्फ 2 बचे हैं। इसके बाद ऑफिसर कीट लोगन को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिस पर लोगन बोलता है कि इन सब के पीछे ऑफिसर हेलोरीन का हाथ है और इसी ने एडगर को मारा था। और मूवी के स्टार्ट में जैसा हमने देखा था, और इसके बाद दूसरा ऑफिसर लोगन की सारी बातों पर यकीन कर लेता है। अब एलिनूर लोगन के पास आती है और कहती है कि उससे पता चल गया है कि ये गेम कहाँ पर चल रहा है। जिसके बाद ये दोनों लोग निकल जाते हैं उसी जगह के लिए उनके पीछे होता है ऑफिसर हेलोरिन। अब दोस्तों हम यहाँ पर एना और रायन को देखते हैं जो कि एक डोर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एना उस डोर को खोलकर दूसरी साइड पर चली जाती है, लेकिन तभी इसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो कि इसे मारकर वहाँ बेहोश कर देता है। जब इनकी आँख खुलती है तो ये लोग अपने पैर को चैन से बंधा देखते हैं और इनके सामने खड़ा होता है जिक्सा जो कि एक ट्रैप लगा रहा होता है। यहाँ पर जिक्सा रायन के गुनाह बताना शुरू कर देता है, इसने क्या क्या किया था। वो बचपन में लोगों को बहुत ही परेशान किया करता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहा होता है, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से वो कार हादसे का शिकार हो जाती है जिसमें 3 लोगों की जान चली जाती है उसके दोस्तों के साथ। जिसके बाद ये सुनकर रायन बोलता है कि मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं जीना चाहता हूँ। जिक्सा बोलता है कि सभी लोग ही जीना चाहते हैं और यहाँ पर जिक्सा अपनी कहानी बताता है कि अगर उस दिन डॉक्टर ने मेरा एक्सरे गलती से नहीं बदला होता तो मेरा कैंसर बहुत ही पहले पता चल गया होता और मैं ठीक हो जाता, लेकिन इस डॉक्टर की वजह से मैंने बहुत परेशानी बर्दाश्त की है। जिसके बाद वो ऐना की सच्चाई बताता है। ऐना ने बताया था कि उसकी हस्बैंड की वजह से उनके बच्चे की डेथ हुई थी, लेकिन यहाँ पर सच्चाई दोस्तों कुछ और होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन ऐना का बच्चा बहुत ही रो रहा था, जिसकी आवाज़ सुनकर ऐना फ्रस्ट्रेट हो गई थी और इसने अपने बच्चे को खुद ही मार दिया था। जिसके बाद इसने अपने बच्चे को हस्बैंड के पास रख दिया और सबको झूठी कहानी बता दी। जिसके बाद इसका हस्बैंड इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने खुदकुशी कर ली। जिसके बाद हमें इन दोनों के गुनाहों का पता चल जाता है। अब जिक्सा इनको एक गोली दिखाता है और बोलता है कि ये तुम्हारी आज़ादी की चाबी है। मतलब ये कि तुम्हें एक दूसरे को मारना होगा आज़ाद होने के लिए। जैसे ही जिक्सा यहाँ से बाहर जाता है, ऐना इस बंदूक को उठा लेती है और रायन की तरफ घुमा देती है और रायन इससे बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये इसकी चाल है। लेकिन ऐना गोली चला देती है। जहाँ पर जैसे ही गोली चलती है तो वो आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ चल जाती है, जिससे ऐना की वहाँ मौत हो जाती है। जब रायन इस बंदूक की गोली देखता है तो इसमें आज़ादी की चाबी होती है। इसका मतलब जिक्सा ने इसको सही बोला था, तुम्हारी आज़ादी की चाबी इस गोली में है। लेकिन इन दोनों ने ये मौका गंवा दिया और दोनों इस गेम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जिनके पीछे ऑफिसर होता है। लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर ऑफिसर हेलोरिन को बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने लोगन होता है। यहाँ पर दोनों के गले में एक डिवाइस लगा हुआ होता है और इसके बाद वहाँ का स्पीकर ऑन हो जाता है जिसमें से जिक्सा की आवाज़ आती है, मुबारक हो तुम दोनों में आखिरी मेरे प्लेयर हो। जिक्सा बोलता है कि इस डिवाइस में एक लेज़र लगा है जो कि तुम्हारा पूरा सर को चीर कर रख देगा। तुम दोनों वो वजह बता दो जिस वजह से तुम्हें मौत की सज़ा होनी चाहिए थी, जिसके बाद तुम दोनों आज़ाद हो जाओगे। ये सुनते ही वो ऑफिसर होशियारी करता है और लोगन का बटन दबा देता है, जिसके बाद उसकी चेन खींचना शुरू हो जाती है। यहाँ पर लोगन कन्फेस करता है कि वो जो एक्सरे जिक्सा का चेंज किया था उस डॉक्टर ने, वो कोई और नहीं बल्कि लोगन था। और ये कन्फेस करने के बाद इसका जो लेज़र होता है ऑन हो जाता है और इसके सर को वहाँ चीर के रख देता है, जिससे इसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद दूसरे वाला बटन ऑन हो जाता है और अब वो ऑफिसर का चैन खींचना शुरू हो जाता है। इसके बाद ऑफिसर अपने गुनाह कबूल करता है
वो बोलता है कि मैंने बहुत दफ़ा रिश्वत ली है, मेरी वजह से बहुत इनोसेंट लोगों की जान भी गई है। मैंने कई सारे कैदियों को आज़ाद किया है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए थे। इसके बाद उसका लेज़र भी बंद हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर लोगन ज़िंदा होते हैं और उनके डिवाइस में कोई लेज़र नहीं लगा होता, बल्कि वो नकली ब्लड होता है जो कि इनके सर पर गिरा था। डॉक्टर लोगन बताते हैं कि 20 साल पहले इस जगह पर एक गेम खेला गया था जो कि जिग्सा ने डिज़ाइन किया था। जिस गेम में रायन और रैना थी, मतलब वो 10 साल पहले ही मर चुके थे, तभी उनके साथ जिग्सा ज़िंदा था। यहाँ लोगन बताता है कि इस गेम में मैं भी था क्योंकि मैंने गलती से जिग्सा का एक्सरे बदल दिया था, लेकिन बाद में जिग्सा को रियलाइज़ हुआ और उसने मुझे बचा लिया। वो बोलता है कि तुम और मैं इस गेम के आखिरी खिलाड़ी हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें एक और सच्चाई पता लगती है। लोगन की वाइफ का जिस बंदे ने कत्ल किया था वो कोई और नहीं बल्कि एडगर ही था, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसको जेल होनी चाहिए थी, लेकिन ऑफिसर ने गलती की वजह से पैसे ले लिए जिसकी वजह से उसने उसे छोड़ दिया। इसका मतलब है कि लोगन की वाइफ के कत्ल का ज़िम्मेदार एडगर होता है। मूवी के स्टार्ट में हमने जो सीन देखा था, एडगर पर जो गोली चलाई गई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि लोगन ने चलाई थी, क्योंकि वो अपनी वाइफ का बदला लेना चाहता था। और अब लोगन जिग्सा का काम आगे बढ़ाएगा। वो हेलोइन का लेज़र ऑन कर देता है, जिसके बाद उसका सर पूरी तरह से कट जाता है और ये बहुत ही खौफनाक सीन होता है और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी फीडबैक का इजहार ज़रूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आइंदा हमने कैसी वीडियोस अपलोड करनी है।